नमस्कार। तो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम तो हो गया, लेकिन अब असली टेंशन शुरू हुई है टाइपिंग टेस्ट की, है ना। सबके मन में यही चल रहा है कि भाई ये टेस्ट होता कैसे है, नियम क्या क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल, तैयारी शुरू करें भी या नहीं। तो देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे और इस पूरी प्रोसेस को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये जो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि डीएसएसबी का टाइपिंग टेस्ट आखिर काम कैसे करता है, शुरू से लेकर आखिर तक, आज इसी को डिकोड करना है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, इस सेशन के बाद टाइपिंग टेस्ट को लेकर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट बचना ही नहीं चाहिए। तो देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट लिया है। हम बात करेंगे कि तैयारी किसे करनी है, टेस्ट की जरूरी चीजें क्या हैं, टेस्ट वाले दिन असल में होगा क्या, सबसे जरूरी नियम कौन से हैं जिन्हें भूलना नहीं है, और हाँ, आखिर में स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि भाई वो कौन लोग हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए और टाइपिंग की प्रैक्टिस में जुट जाना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई जनरल यानी यूआर कैटेगरी से है और स्कोर 120 के आसपास या उससे ऊपर बन रहा है, तो ये एक क्लियर सिग्नल है। अब किसी चीज का इंतजार नहीं करना है, टाइपिंग की तैयारी आज अभी से शुरू कर दीजिए। यही वो समय है जो आपको बाकियों से आगे ले जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है, किसी की मत सुनो, अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो। कोई कुछ भी कहे, अगर स्कोर इस रेंज में है तो बस प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि रिजल्ट आने के बाद तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि प्रैक्टिस शुरू करनी है। तो अब जरा खेल के नियम भी समझ लेते हैं, मतलब टेस्ट का फॉर्मेट कैसा होता है और इसमें क्या क्या शर्तें होती हैं। यहाँ पर देखिए, रिक्वायरमेंट्स एकदम क्लियर हैं। इंग्लिश के लिए चाहिए कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट। तो ये पहला टारगेट है। अच्छा, अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर ध्यान दीजिए, जहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लोगों को लगता है कि स्क्रीन पर ही मैटर दिखेगा और वहीं से टाइप करना होगा, लेकिन नहीं, डीएसएसबी का फॉर्मेट अलग है। ये पेपर टू स्क्रीन टेस्ट है। इसका सीधा सा मतलब है, हाथ में एक प्रिंटेड कागज़ होगा और उसको देखकर आपको कंप्यूटर पर टाइप करना है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये लाइन देखिए, सीधे ऑफिशियल डीएसएसबी नोटिस से है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हर कैंडिडेट को प्रिंटेड मैटर दिया जाएगा। तो ये बात पक्की है, इसीलिए अपनी प्रैक्टिस भी बिल्कुल इसी तरह से करनी है। जो लोग हिंदी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको वहाँ कृतिदेव और मंगल दोनों फॉन्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं उसी में अपनी स्पीड बनाइए। चलिए अब सीधे चलते हैं उस दिन पर, यानी टेस्ट वाले दिन। इमेजिन कीजिए, आप एग्जाम सेंटर में अपनी सीट पर बैठे हैं। अब वहाँ क्या क्या होगा, आइए पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल और सिस्टमैटिक है। सबसे पहले अपनी सीट पर बैठकर कीबोर्ड चेक कर लेना है कि सब बटन ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। फिर जब तक इन्विजिलेटर्स स्टार्ट टाइपिंग ना बोलें, इंतजार करना है। उनके कहने पर ही शुरू करना है। अच्छा, अगर पैसेज 10 मिनट से पहले ही पूरा हो जाए तो क्या करें? तो आप उसे शुरू से दोबारा टाइप कर सकते हैं या अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही स्टॉप टाइपिंग की आवाज आए, बस फौरन टाइपिंग रोक देनी है और कीबोर्ड से हाथ हटा लेने हैं। उसके बाद का काम लैब स्टाफ का है। अब आते हैं कुछ बहुत ही जरूरी नियमों पर। ये ऐसे रूल्स हैं जिन्हें अगर नजरअंदाज किया तो बहुत भारी पड़ सकता है, मतलब टेस्ट तक कैंसिल हो सकता है। तो इन्हें बहुत ध्यान से समझना है। इस नियम को तो आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। कीबोर्ड में, कंप्यूटर में या कुर्सी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे टेस्ट शुरू होने से पहले ही बदलवा लेना है, क्योंकि एक बार स्टार्ट टाइपिंग का कमांड मिल गया, उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाएगी। जो सिस्टम मिला है उसी पर टेस्ट देना पड़ेगा। और ये दूसरा नियम भी उतना ही जरूरी है। स्टॉप टाइपिंग का मतलब है फाइनल कमांड। ये कमांड सुनते ही फौरन कीबोर्ड से हाथ हटा लेने हैं। उसके बाद अगर कीबोर्ड को टच भी किया तो टेस्ट कैंसिल हो सकता है। और अगर कोई डेटा लॉस हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी कैंडिडेट की ही होगी। और हाँ, एक और बात, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको मिला था और जो शीट आपने टाइप की है, वो दोनों ही एग्जाम हॉल छोड़ने से पहले वहीं जमा करानी होंगी। कोई भी पेपर बाहर लेकर नहीं जा सकते। तो ठीक है, टेस्ट हो गया, नियम भी समझ लिए। पर अब सवाल ये है कि जो मेहनत की है उसका रिजल्ट, यानी कि स्पीड,
वो कैसे कैलकुलेट होगी? चलिए इस इवैल्यूएशन प्रोसेस को भी फटाफट समझ लेते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। आपने जो भी टाइप किया है, लैब स्टाफ उसका प्रिंट निकालेगा। फिर उस प्रिंट को ओरिजिनल वाले पेपर से मिलाया जाएगा। कितनी गलतियां की हैं, कितनी एक्यूरेसी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही फाइनल वर्ड्स पर मिनट स्पीड निकाली जाती है। तो अब देखिए पूरी की पूरी प्रक्रिया एकदम शीशे की तरह साफ है। अब सवाल ये नहीं है कि टेस्ट कैसे होगा, असली सवाल अब ये है कि क्या तैयारी का प्लान रेडी है। क्योंकि देखिए जानकारी तो मिल गई, लेकिन अब जो कामयाबी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ सही प्रैक्टिस से ही मिलेगी।